नेताजी का जो स्कॉट पार्टी होता है ना, वो हूटर बजाने लगता है। अच्छा, हो शुरू हो जाता है। मतलब कि जनता को कीड़े मकोड़े की हाँ तरह बिल्कुल, हटाते भागो 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 भागो। भाई नेताजी हैं, और नेताजी तो बब्बर शेर हैं। तो कल है बब्बर शेर पर छुरी चल गया है रे भाई। तो बब्बर शेर पर छुरी चल गया है तो कलेजवा पर तो सप्पा लुटवे करेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज हम लोग एक खास मुद्दे पर चर्चा करने बैठे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, मैं शायद ऐसे शुरू कर सकती हूं कि ये बात बिहार या फिर पूरे देश के लोगों के लिए कि इस लोकतंत्र में हमारी हिस्सेदारी, यानी कि आम लोगों की हिस्सेदारी, जनता की हिस्सेदारी कितनी। क्योंकि कल जो हुआ विधानसभा परिसर में और उसके बाद जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है, तो वो काफ़ी अलग आ रहा है। क्योंकि जीवेश मिश्रा मंत्री हैं, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया केवल इसलिए कि जो अफसर लोग हैं वो आगे बढ़ रहे थे। अपनी भाषा में कहूँ तो उनके देह में लग गई ये बात कि वो कैसे आगे, हम कैसे पीछे। छुरी चल गई, बिल्कुल छुरी चल गई। और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि आखिर ये कहाँ तक उनके देह में लगना सही है, क्योंकि जो अफसर आए हैं वो भी तो यूपीएससी पास करके आए हैं। देखिए गरिमा जी, ये सवाल प्रोटोकॉल का है जी, ठीक है ना। और प्रोटोकॉल को लेकर झंझटें आज से नहीं, मतलब बहुत लंबे अरसे से चल रहे हैं। तो कल आपने देखा कि जीवेश मिश्रा के कलेजे पर छुरी चल गई क्योंकि उनकी गाड़ी रोक दी गई। अब गाड़ी क्यों रोकी गई? देखिए, सीनियर एसपी और डीएम ने तो गाड़ी रोकी नहीं, रोकी तो जो वहाँ तैनात पुलिस वाले थे उन्होंने। अब वो सिपाही है, हवलदार है, ये तो जांच की बात है। यह बात भी सामने आ रही है कि सीएम का कारकेड आ रहा था और उस कारकेड में पीछे में सीनियर एसपी थे। अच्छा। अब देखिए, इसके दो मायने हैं। आप कह रहे हैं कि सीनियर एसपी क्यों पहले पहुंच गए, आप कह रहे हैं फलां क्यों पहले पहुंच गया, मुझे क्यों रुका गया। देखिए, उसी कैंपस में 2 दिनों पहले शराब की बोतल मिली जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ। उसके बाद वहां इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब सोचिए, यदि मंत्री जी के पहुंचने के पहले, मुख्यमंत्री के पहुंचने के पहले या साथ में वहां पुलिस के आला अफसर ना पहुंचे और कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो फिर जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी नहीं होंगे, बिल्कुल, ठीक है, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी। हाँ ठीक है। तो देखिए, ये सेकंड्स का फासला है। लेकिन जो आपने कहा जनता मालिक, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये जो मंत्री हैं, ये विधायक हैं जो सफेद कुर्ता पहन लेते हैं, वे अपने आप को इतना बड़ा बब्बर शेर क्यों मानने लगते हैं। मैं बब्बर शेर की बात कर रहा हूं, मतलब शेर में भी सबसे बड़ा। हाँ, बब्बर शेर की बात कर रहा हूं कि कल उन्हें तो कलेजे पर सांप लौट गया कि चाहे जिसने भी रोकी गाड़ी रोक दिया। लेकिन जब ये और इनके लिए गाड़ी रोकी जाती है जनता की, तो उनके कलेजे पर रोज कैसे सांप लूटता होगा। आपके पेट में दर्द है, आप बीमार हैं, आप एम्बुलेंस में हैं, आप कहीं भी किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, सावधान होकर खड़े रहिए, क्योंकि नेताजी की गाड़ी गुजरने वाली है। हाँ, नेताजी की गाड़ी गुजरने वाली है। देखिए, लाल बत्ती खत्म हो गई। और उसमें भी सबसे खराब ये बात कि डंडा लेके जब हाँकते हैं ना, हाँ, आगे जो स्कॉट और पीछे स्कॉट चलता है ना, तो यही सिपाही वाले जिन्होंने कल गाड़ी रोकी है, तब इनके लिए आन बान शान होते हैं। ये नेताजी लोग सिक्योरिटी के लिए कैसे लड़ते हैं, कैसे चिरौरी करते हैं। और सिक्योरिटी से कौन कौन सा काम कराया जाता है? गाड़ी का गेट खुलवाया जाता है, सब्जी मंगवाया जाता है, और क्या क्या काम कराया जाता है मत पूछिए। हाँ, तो देख ही रहे हैं आप। तो ये नेताजी लोग जो अपने को बब्बर शेर, आपने कहा वो यूपीएससी से पास करके आए, मैं देखिए प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, डेमोक्रेसी है। लेकिन जब ये जनता जी के सामने, इनके लिए जनता जी को रोका जाता है, लाल बत्ती लगाना बंद हो गया। लेकिन अब एक नई परंपरा चली है, आगे स्कॉट पीछे स्कॉट, और स्कॉट में भी क्या, सिपाही डंडा हाँकते हुए, डंडा बाहर निकाला जाता है। और जो सड़क पर पुलिस तैनात होती है या ट्रैफिक वाले, उनका भी रुतबा जलवा बिल्कुल अलग हो जाता है। तो देखिए, चलिए उस पर हम आते हैं। तो ये बब्बर शेर, और आपको सच बताएं, जितना इनका कलेजा कल फटा होगा ना गाड़ी रोकने पर, वैसा ही कलेजा बिहार की जनता का रोज लाखों की संख्या में फटता है। बिल्कुल। और जब इनके लिए गाड़ी रोकी जाती है
जिनके पास ये वोट मांगने जाते हैं, हमरे दिया, और जैसे और जैसे जीते तो ये राम नहीं होते हैं। जब गड़िया रोकता है ना तो पब्लिक समझती है ना कि रावण जा रहे हैं। ये राम नहीं होते हैं, रावण जा रहे हैं। सोचिए, जिस पटना में तो हूटर नहीं बजता है, लेकिन जैसे ही पटना छोड़िए, नेताजी का जो स्कॉट पार्टी होता है ना, वो हूटर बजाने लगता है। अच्छा। हो शुरू हो जाता है, मतलब कि जनता को कीड़े मकोड़े हाँ बिल्कुल, भागो 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 भागो। कौन आ रहा है? नेताजी। अरे राम नहीं, रावण आ रहा है। रावण भी तो राजा था। तो जनता को उस समय लगता है, तो कल इनका तो कलेजा पर सांप लौट गया। तो जनता के जब कलेजा पर सांप लौटता है तो उससे तो कोई पूछिएगा। चुनावा के समय तो कहते हैं, आप ही हैं माए, आप ही हैं बाबू, हमरे दिया वोट। और जैसे जीते, अरे तेरी के रंग, नेताओं का रंग जैसे बदलता है वैसा रंग तो सियारों का नहीं बदलता है। हाँ ठीक है ना, ये कही हुई बात है। हाँ। और प्रोटोकॉल की बात आप कर रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये झगड़ा आज से नहीं, नेताओं के बीच नहीं, ब्यूरोक्रेट्स के बीच भी होता है। अच्छा। आईएएस आईपीएस के बीच हो जाता है कि कौन बड़ा कौन बड़ा कौन पहला। हाँ, मैं एक रोचक प्रसंग आपको सुनाता हूं जी। एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं, बहुत पुरानी बात है। हस्बैंड थे डिप्टी कमिश्नर। अच्छा। और वाइफ थी एसपी। अच्छा। दोनों डायरेक्ट, दोनों तेज तर्रार। एक रात हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, मतलब डीसी साहब में और एसपी साहब में। ठीक है ना, वो जमाना था जब बिजली कम रहती थी, तो जो एसपी का बंगला भी होता था या डीसी का बंगला होता था, मच्छर वहां भी, तो मच्छर तो देख के जाता नहीं है, तो मच्छर का प्रकोप वहां भी रहता था। तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगाई जाती थी। जी। तो रात में जब झंझट हुआ तो डीसी साहब ने कहा, मतलब अपने जिले के कलेक्टर साहब ने, तुम आईपीएस हो, तुम्हारी औकात क्या है? अच्छा। ठीक है ना, हम जिले के मालिक, मतलब अपनी पत्नी। हाँ अपनी पत्नी, जो हाँ, तुम आईपीएस हो, एसपी हो, तुम्हारी औकात क्या? जिले के मालिक तो हम हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो जो हम चाहेंगे जिला में वही होगा। तो देखिए, अब बात आगे बढ़ गई थी, उसमें मच्छरदानी का डंडा भी खुल गया था रात में। अच्छा। ठीक है ना, डीसी साहब और एसपी साहब में, मतलब ये प्रोटोकॉल आप समझ लीजिए। हाँ। तो एसपी साहिबा ने जवाब दिया, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना, डिप्टी कमिश्नर है ना, तो चौक चौराहा पर मेरा सिपाही सलामी आपको नहीं ठोकेगा ना, तो कोई पहचानवो नहीं करेगा कि आप डीएम साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। तो मेरा जो सिपाही है वही आपका भाव बढ़ाता है और गिराता है। ठीक है ना। तो ये प्रोटोकॉल की लड़ाई, तो ये लड़ाई जो है ना, मुझे तो कल आश्चर्य हुआ, ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिरा जा रहा था। इस पे पक्ष विपक्ष के नेता, अरे भाई मत पूछिए, हर कैसे साथ नहीं आ जाएंगे, कैसे साथ नहीं आ जाएंगे? अपने को साबित करना है कि हम ही भगवान हैं, मतलब शाख वाली बात, हम ही भगवान हैं भाई, बाकी सब क्या हैं? हम ही भगवान हैं। लेकिन जरा कभी निकलिएगा, आप भी देखती होंगी, रेलवे स्टेशन का नजारा देखिएगा, जैसे ही कोई नेताजी को आना होता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री तो अब चलते नहीं, मुख्यमंत्री भी ट्रेन से नहीं चलते अब, तो अरे बाप रे बाप, ऐसे हटो 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 हटो, ऐसे होने लगता है कि जैसे लगता है कि कोई हम लोग मच्छर हैं, क्या है क्या नहीं है, और ये कौन भगवान आ रहे हैं। तो वो राम तो होते नहीं, रावण होते हैं। आजकल के नेता तो आप जान ही रहे हैं, राम बहुत कम बचे हैं, बहुत कम बचे हैं। और सिपाही, चलिए इसी में एक और आपको रोचक प्रसंग बता देते हैं जी। अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है, सिपाही कितना पावरफुल होता है। देखिए, वो पुरानी कहावत है, मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता आया हूं, एसपी से लड़ लेना रे भाई, डीजीपी से लड़ लेना, सिपाही से मत लड़ना, नहीं तो दो चार तमाचा जड़ देगा, बाद में पूछेगा क्या कर लीजिएगा, सस्पेंड करा दीजिएगा। हाँ, तो देखिए अभी शादी विवाह का सीजन चल रहा है। अभी एक मुझे किसी ने बताया, अरवल में कोई बेटी वाले दामाद खोजने गए, तो जो दामाद है वो सिपाही है। अच्छा। वो यातायात का सिपाही है, ट्रैफिक का सिपाही है, उसकी ड्यूटी कहीं लगी हुई थी।
तो बेटे वाले ने तिलक की मांग रख दी, कहने के लिए तिलक बंद है ना, तो तिलक की मांग रख दी। अब वो 15 से 20 लाख रुपए के करीब करीब तिलक की मांग हुई, सिपाही का भाव चल रहा है। अच्छा। तो जो लड़की वाले थे, पिता थे और भी जो उनके चाचा होंगे, तो उनकी इच्छा हुई कि लड़का को देखें। भाई लड़का तो ठीक है, ये पता ही था। देखिए बिहार में क्या है ना कि जो सरकारी नौकरी में है ना, चाहे वो चपरासी हो या किरानी हो, उसका भाव सबसे अधिक होता है तिलक दहेज में। तो मालूम हुआ कि जो सिपाही जी हैं, जो दामाद जिन्हें बनाना है, उनकी ड्यूटी कहीं जहानाबाद में चौक चौराहे पर लगी है। अब देखिए लड़का के बाबूजी ने क्या बताया, कहा कि देखिए हमारे बेटवा जो है ना जहानाबाद के फला चौक पर अभी ड्यूटी कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो वही जो है ना उस चौक का मालिक वही है, सिपाही को वो मालिक बता रहे हैं। अच्छा। समझे उनके बाबूजी। हाँ। तो हमारे बेटवा जेकर गाड़ी चाहेगा वही आगे बढ़ेगा, जेकर गाड़ी चाहेगा जिधर पीछे रह जाएगा। तो चले जाइए, वही हमारे बेटवा को देख लीजिएगा, वो बाएं दाएं करा रहा होगा। हाँ, तो दामाद को देखने के लिए चले जाइए जहानाबाद के चौक पर, वही बाएं दाएं सिपाही है रे भाई, समझे ना, उस चौक का मालिक है। हाँ, तो नेताजी और पुलिस वालों में, और इन्हें तो रोज पैरवी करनी होती है, ठीक है ना। पैरवी किसके सामने करेंगे? पैरवी तो फिर उन्हीं यूपीएससी वालों के सामने करना होगा। और जब विधानसभा का सत्र और लोकसभा का सत्र चल रहा होता है ना, तो नेताओं की गर्मी और चर्बी थोड़ी अधिक बढ़ी रहती है। तो इसलिए ये जो मसला है बब्बर शेर, बाप रे बाप, मैं अभी कहीं से आ रहा था, जैसे चलते हैं ना, आप चले जाइए किसी टॉल पर, टॉल वाले से पूछ लीजिए, मंत्री जी की गाड़ी, विधायक जी की गाड़ी तो फ्री है, लेकिन उनके साथ रहने वाली जितनी गाड़ियां होती हैं, लिखा रहता है केवल राष्ट्रपति। नहीं, मतलब उनको भी है जी। हाँ, विधायक और मंत्री को भी मतलब मुक्त है। तो लेकिन उनके साथ जितनी गाड़ियां रहती है वो मुक्त है का, लेकिन किसी का हिम्मत है का कि वो बेजरबा गिरा देगा? मतलब जितना टोली में जितने लोगों को लेकर, हाँ जितना, अरे तेरी के भाई नेताजी हैं, और नेताजी तो बब्बर शेर हैं। तो कल बब्बर शेर पर छुरी चल गया है रे भाई, तो बब्बर शेर पर छुरी चल गया है तो कलेजवा पर तो सप्पा लुटवे करेगा। तो ये दर्द है, तो जनता का दर्द भी यदि नेताजी समझ लें कि जब वो चलते हैं तो जनता का दिल कैसे चुटता है, उसको समझेंगे ना तो समझ में आएगा कि कल उनको कैसे परेशानी हुआ है। तो इस बात को देखिए, हम लोग तो जनता की बात करते हैं, इसलिए जनता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही में जनता की बात है ही कि जब हम और आप जैसे लोग सड़क पर खड़े होते हैं और उनकी गाड़ियां गुजरती हैं तो बिल्कुल सावधान रहना पड़ता है, हिलना डुलना भी नहीं है, और ना आगे बढ़ना है ना पीछे जाना है, नहीं तो डंडे से आपको हाँक दिया जाएगा। लेकिन जब उन्हीं नेताजी को रोका गया है तो बहुत बुरा लग रहा है, अफसरशाही पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष इस मुद्दे पर बिल्कुल एकजुट हो गया है और अलग ही भीतर लड़ाई चल रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, जीवेश मिश्रा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर ऐसे ही पूरा मामला सलट जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी तरह रोचक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।